हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इश्क का रब रगा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो बुआ जी होती हैं वो बहुत ही अपने आप को बहुत ही वो लाचार और बेबस समझ लेती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो मेंगला के लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की होती है अद्रीजा को समझाने की। और यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वह भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, पर अद्रीजा किसी की भी नहीं सुनती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेंगला होती है वो उसे समझाती है कि माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपने तो मुझे कितनी अच्छी परवरिश दी है, और जो परवरिश आपने मुझे दी है वही परवरिश आपने दीदी भाई को भी दी है ना, तो ये चीज़ें कैसे बदल सकती हैं। वो आज जो है वह अपने सोच की वजह से है यहाँ पे, और उनकी सोच ही ऐसी है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, हम नहीं समझा सकते हैं उन्हें। और रही बात दीदी भाई की, तो मुझे उनके बारे में अब कुछ बात नहीं करनी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि आपने मुझे कितना प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे उस अनाथ आश्रम से लेके आए, आप मुझे इतना अच्छा परवरिश और इतनी अच्छी पहचान दी है, आपकी वजह से यह सब कुछ हूँ मैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह अपनी माँ को ही समझाने की कोशिश करती है। तो महुआ जो होती है वह बोलती है कि तू कितनी बड़ी हो गई है मेंगला, तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ना। तो मेंगला बोलती है कि नहीं माँ, ये सब तो मुझे सिर्फ वक्त ने सिखा दिया है, जैसे जैसे मैंने कुछ पिछले दिनों में कुछ इतना कुछ सहा, इतना कुछ समझा है ना, तो फिर अब ज़िंदगी ने मुझे हर टफ सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड करना सिखा दिया है और अपने आप को संभालना सिखा दिया है। तो अब मैं लोहे की तरह मजबूत हो चुकी हूँ माँ, लोहे से जल के तो मैं इस तरीके से अपने आप को अब संभाल सकती हूँ। तो वह महुआ ये सब बातें सुन के उसे बहुत ही रोना आता है, और वह बहुत रोती रहती है कि ये कुछ नहीं कर पाई महुआ ने उसके लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों की बातें सुन के पूरा परिवार भी जो होता है वो इमोशनल होता जाता है कि ये लोग उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, पर महुआ जो होती है वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अद्रीजा का इंतज़ार सब करते रहते हैं कि वह अभी तक क्यों नहीं आई है। और यहाँ पे जो मेंगला होती है वह अपनी माँ के आंसू पोंछती है कि माँ आप मत रोइए, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो पूछती है कि कितना टाइम हो गया, अभी तक वो आई नहीं, क्यों नहीं। तो यहाँ पे हम जो रावर होते हैं वह बोलते हैं कि हो सकता है कि वह उसने अपना फैसला बदल दिया हो, क्योंकि उसके अंदर भी वह कल इस जो भी बोली वह इमोशनल होके बोल दी हो, आज शायद उसने अपना फैसला बदल दिया हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये सब बातें सुनते हैं तो वहाँ पे रणवीर आता है, और रणवीर बोलता है कि नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे वो कभी भी ये फैसला नहीं बदलेगी, और वो आती ही होगी डिवोर्स पेपर बनवा के। तभी वह देखता है कि वो आ चुकी होती है, और वो आवाज़ देती है कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना इतनी बेसब्री से। तो वो थोड़ा एक्चुअली देर हो गया मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों का डिवोर्स पेपर बनवा रही थी, तो इसीलिए लेट हो गई। तभी वो अद्रीजा जो होती है वो मेंगला का नाम लेती है। तो मेंगला जो होती है वो बोलती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी दीदी भाई, तो आप प्लीज़ मुझसे कोई बात ना करें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रीजा होती है वो बोलती है कि अरे तुम ही हो मेन लीड में हो, तुम तो हीरोइन हो इस स्टोरी की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रीजा होती है वो बहुत कुछ सुनाती है, और यहाँ पे जैसे अद्रीजा सारी बातें सुनने लगती है तभी परम कुछ बोल देता है बीच में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रीजा जो होती है वह बोलती है कि तुम हर बात में मेरी टांग खिंचाई करना, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है ना मुझे ताने देना, तो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है ना। परम तो जैसे ही अद्रीजा ने ये सब चीज़ें बोलती है तो परम को बहुत तेज गुस्सा आता है, और वो उसे बोलता है तुम अपनी हद में रहो, और वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है। तो हरमन जो होता है उसे संभालने की कोशिश करता है कि चुप रहो। तभी सिमरन जो होती है वो बोलते हैं कि भाई अद्रीजा तुमने बहुत ही अच्छा सिला दिया हमारी अच्छाई का, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे परिवार को बर्बाद करने आ गई ना तुम फिर से। तो बोलती है कि हाँ भाभी क्या करूँ, अब मैं हूँ ही ऐसी।
तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रीजा होती है वो सबको बहुत बुरा सबको सुनाती रहती है। वैसे तो वो फिर मेंगला को बोलते हैं कि मेंगला तुम्हें कैसा लग रहा है, तो फिर चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो बुरा ही लग रहा होगा। फिर वो बोल यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंदन जी होते हैं वह उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम एक ऐसी बातें कर रहे हो जिसने तुम्हारे एक्सीडेंट में तुम्हें इतना साथ दिया, तुम्हारा इतना देखभाल की, तुम्हें इतना प्यार से रखा। तो यहाँ पे वह बोलती है कि वह सब गिल्ट में किया था, इन्होंने बाबा गिल्ट थी इनको अंदर, इसीलिए इन्होंने यह सब किया मेरे लिए। तो यहाँ पे जो अद्रीजा होती है वो रणवीर से पूछती है कि क्यों रणवीर, सही बोल रहे हो ना? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ अद्रीजा, क्योंकि गिल्ट भी उन्हें होता है जिनके अंदर थोड़ी इंसानियत बची रहती है, पर शायद तुम्हारे अंदर वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो जैसे ही वो ऐसा ये सब बोलता है तो अद्रीजा जो होती है वो बोलती है कि तुम मुझे फिर से ऐड करने की कोशिश कर रहे हो ना रणवीर, तुम लेकिन मत करो ना, ऐसे मत करो, फिर तुम ऐसी बातें करके तुम्हें मेंगला ने अपने प्यार में फंसाया था ना। तो ये सब चीज़ें वो बोलती रहती है और फिर मेंगला के बारे में बोलती है कि देखो कोई बात नहीं मेंगला, तुम अब क्या कर सकती हो, तुम्हारे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुम इस तरीके से वह बोलती है कि मैं तुम्हें ऊपर आसमान से लेकर कीचड़ में लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे जो रणवीर होता है वो बोलता है कि तुम भी उसी कीचड़ में जाओगी। और यहाँ पे मेंगला भी बोलती है कि दीदी भाई आप ये सब करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगी, आप मुझसे तो कुछ, मेरा तो सब कुछ छीन जाएगा, पर आपके पास तो सब कुछ आपका ऑलरेडी छीन चुका है। आपने तो भी, आपके अंदर अभी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं आई है और आप अभी भी वही चीज़ करने के लिए वापस से वही चीज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे वह बोलती है कि हाँ मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस तरीके से तुम खुश रहो, तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना कि ये खालीपन कैसे होता है, क्यों इस तरीके से लगता है, कैसा लगेगा तुम्हें जब इस तरीके से तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पे वह पूरी कोशिश करती है कि उसे फिर से बता पाए कि यह सब चीज़ें कितनी गलत हैं, पर यहाँ पे अद्रीजा जो होती है वह किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वह भी बेचारा सब चुपचाप सुनता रहता है, हालांकि उसे ये सब चीज़ों का प्रूफ पता चल चुका होता है, बट वो फिर भी अभी चुप होता है, ये सब बातें सुनता रहता है उसकी। और यहाँ पे अद्रीजा जो होती है वह पूरी कोशिश करती है कि उन लोग को बहुत सारा पॉक करे, जितना हो सके उतना उन लोगों को परेशान करना और इरिटेट और गुस्सा दिलाना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महर जो होती है वह बोलती है बस करो मैं अद्रीजा, तुम कितने नीचे गिरोगी और किस तरीके से बात कर रही हो तुम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंगला जो होती है वो भी उसको बोलती है कि बस कीजिए दीदी भाई, आप इस तरीके से बात मत कीजिए मुझसे, और मुझे आपके साथ बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रीजा होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महर जैसे ये सब चीज़ें बोलती है कि तुम बहुत हो गया अद्रीजा, तुम चुप करो, अब चुप हो जाओ। तो जैसे ही वो उसे बोलती है तो बोलती है कि मैं चुप नहीं रहूँगी, और ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जो आप लोग बोल रहे हैं, चुप आप रहिए। और जैसे ही वह इतनी तेज से उनको डांट लगाती है तो अद्रीजा के ऊपर दीदी भाई भी जो मेंगला होती है वो बोलती है दीदी भाई आप कैसे बोल सकती हैं। तभी यहाँ पे जोरावर जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती, तो बोल सकती, वो बोलती है कि मैं कर सकती हूँ, आप वहीं चुपचाप बैठ जाइए। और रही बात, तो फिर वह उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता था और तुम्हें कितने प्यार से रखता था। वो बोलती थी कि अब ये सब चीज़ें मत सुनाइए अंकल, मैंने भी तो आपकी बहुत देखभाल की है, तो क्या मैं अब गिराने बैठूं क्या कि मैंने क्या किया है क्या नहीं, तो प्लीज़ वो सब चीज़ें मत सुनाइए मुझे। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरीके की बातचीत जैसे ही होती है तो ओवा जो होती है वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि ये कैसे बदतमीजों की तरह बात कर रही है बड़ों से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ताऊ जी होते हैं वो भी बोलते हैं कि तुम इस तरीके से मेरे परिवार से बात नहीं कर सकती हो, और रही बात तुम इस तरीके से मेरे भाई और घर के बड़े लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही बलवीर गुस्सा करते हैं तो अद्रीजा जो होती है वो बोलती है कि ताऊ जी प्लीज आप चुप रहिए, और यहाँ पे वो ताऊ जी को बताते हैं कि आप कितना कुछ हो गया है, आपको तो पता ही नहीं है। तभी आज के एपिसोड में बस इतना ही, और ये जाके जो डिवोर्स पेपर होता है वो बोलती है कि चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फालतू के काम में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप लोग डिवोर्स पेपर आके साइन कर दो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि अद्रीजा का जो पोल होता है वो रणवीर खोल देगा, क्योंकि उसे जो रियल रिपोर्ट है वह पता चल जाती है, क्योंकि वह जाके लैब में टेस्ट करता है और वहाँ पे उसे सारा रिपोर्ट पता चल जाता है, और उसे पता चल जाता है कि वह रिपोर्ट अद्रीजा ने ली रहती है और उसे चेंज कर देती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।